This is exactly the pitch we were looking for. This is exactly the pitch. है ये वाली पिच। अगर ये इसको टर्निंग ट्रैक कहते हैं तो इसमें अगर आप विकेट्स उठा के देखेंगे तो सीमस ने कितने विकेट लिए, मेजॉरिटी ऑफ द विकेट सीमस के पास गए। हम हमेशा ये बात करते रहते रहे टर्निंग ट्रैक है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन अगर आप 40 विकेटें अगर उठा के देखें उसमें मेजॉरिटी ऑफ विकेट सीमस की हैं। कॉन्फिडेंस से अगर झूठ बोला जाए तो वो झूठ नहीं लगता, क्योंकि गौती भाई जब हमने हिसाब लगाया तो 16 विकेट लिए फास्ट बॉलर्स ने और 22 विकेट लिए स्पिनर्स ने और 2 बार शुभमन गिल गर्दन में झटका आ गया। नहीं देखिए, पहली बात तो है कि हमारे को दौरों को तो कंपेयर करना भी नहीं चाहिए। हमारे दौर पे शायद या मेरे दौर से पहले डीआरएस नहीं था एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जी। डीआरएस नहीं था। आप कौन से दौर से आए हो मुझे ये तो बताओ। आपसे पहले राहुल द्रविड़ थे, राहुल द्रविड़ से पहले रवि शास्त्री थे। हाँ। उन सभी दौरों में डीआरएस था और ये डीआरएस का दौर बदलने की वजह से हम स्पिनर्स को नहीं खेल पा रहे। और भाई दौर तो वो मुश्किल थे, ये दौर तो आसान है थोड़े। यहाँ दौरा पड़ने वाला है गौती भाई। अगर आप ये देखें कि काफ़ी यंग खिलाड़ी हैं उस ड्रेसिंग रूम में, ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सपीरियंस है इस ड्रेसिंग रूम में। आई थिंक मोर देन द स्किल, टेस्ट मैच क्रिकेट में सिर्फ स्किल की जरूरत नहीं है, मेंटल टफनेस की भी जरूरत है। ये और नहीं बात बताई, स्किल चाहिए ही नहीं, स्किल नहीं चाहिए जी। मेंटली बहुत टफ हूँ मैं ना अपने सिर से दीवार फोड़ देता हूँ। मेरा दिमाग बहुत तेज है गौती भाई, मुझे खिला लो अगला मैच। गौती भाई आईएएस की तैयारियां करवा रहे हैं। गौती भाई बोले तू क्या करेगा, ये डिफेंस थोड़ी करना है तेरे को। तू एक काम कर, ये बता कि 10 में से 4 गए कितने बचे और युगांडा की कैपिटल क्या है बता। It's not right on my part to give marks out of 10 and all this stuff. I've said it before. I think we lose together, we win together. It's not fair. ये बात भी ठीक है भाई, इनको मार्क्स नहीं देने चाहिए क्योंकि ये तो कोच है। तो कौन देगा मार्क्स फिर? को मार्क्स कौन, हम दे देते हैं। हम दे देते हैं मार्क्स, हम ही निकालते हैं रिपोर्ट कार्ड। और मतलब इस रिपोर्ट कार्ड में मैं गौती भाई फाइनली आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जो पिच थी, बड़ी बात हो रही है पिच 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 ऐसी पिच बनानी क्यों है, क्या चाहिए क्या आपको ऐसी पिच से? देखिए, पहली बात तो ये है कि सारी जो क्वेश्चंस है वो पिच के बारे में, और मैंने सारे क्वेश्चंस आंसर कर दिए। ऑनेस्टली ये कोई ऐसा अनप्लेबल विकेट नहीं था। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने हमेशा ये बोला है कि टर्निंग विकेट उतनी होनी चाहिए कि जहाँ पर बॉल थोड़ा टर्न हो डे 1 पे, जिससे कि टॉस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ना बन जाए। कभी ऐसा नहीं बोला कि हमारे को खराब विकेट पे खेलना है या हमारे को रैंक टर्नर्स पे खेलना है। अल्टीमेटली अगर ये टेस्ट मैच हम जीते होते तो शायद आप इतना पिच के बारे में बात भी ना कर रहे होते। क्या बात कही है, क्या बात कही है। गौतम गंभीर को इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ऑस्कर दे दो, ऑस्कर दे दो। ऑस्कर की चड्डी या ऑस्कर की बनियान? ऑस्कर की बनियान, ऑस्कर की बनियान ही दे दो, मैं तो ये कह रहा हूँ। क्योंकि भाई ये जिस तरीके से कपड़े फट रहे हैं टीम इंडिया के, जिस तरीके से टेस्ट टीम की जो हमारी इतनी ऊंची नाक हुआ करती थी कि भाई टीमों की थरथराकर फटती थी इंडिया आने से पहले, कोई भी आ रहा है वो पेल कर जा रहा है यार। न्यूजीलैंड आ रहा है वो पेल रहा है, वो तो वेस्ट इंडीज अच्छा हो नहीं पेल के गया बेचारा, लेकिन उन्होंने भी फाइट दे दी थी, उसमें चौड़े हो रहे थे। अरे वेस्ट इंडीज ने अच्छी क्रिकेट खेली, उन्होंने ऐसी छोटी टीमों को ड्रेसिंग रूम में जाकर वाह बेटे शाबाश बेटे ऐसे करके बहुत बढ़िया आप टेस्ट क्रिकेट खेलोगे आगे जाकर, बहुत बढ़िया काम किया तूने, बहुत फिर उसके बाद आप 3 दिन के अंदर आप यहाँ 3 मैच की सीरीज 3-0 से न्यूजीलैंड से आ रहे, साउथ अफ्रीका से आप 3 दिन में मैच हार गए। ये तो लेगेसी बनी है गौतम गंभीर के अंदर। बबूमा के कर रहे, कोई बात नहीं बेटा, ऐसे खेलोगे बढ़िया बढ़िया, इंटरनेशनल चैंपियन से आ रहा है, दिल छोटा ना कर। लेकिन यार मतलब गौतम गंभीर साहब से अब सवाल पूछे जाने जरूरी हैं, और वो सवाल जो है वो इस प्रकार से हैं कि आप ये जो टेस्ट क्रिकेट है इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये आप जिस तरीके से, और ये जो इतना हार के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एटीट्यूड लेकर आते हैं गौतम भाई। अरे इतनी बार जवाब दे चुका हूँ यार, पिच के जवाब में इतनी बार ही दे चुका हूँ, कोई नई बात नहीं। अरे और ये पिच इतनी टफ नहीं थी, इतनी टफ नहीं थी। अरे गाना फट गया भाई टीम इंडिया का, सबकी कान फट गए, सिर्फ हमारी नहीं अफ्रीका के भी फट गई भाई ये खेलने में यार। और ये कह रहे पिच तो डिफिकल्ट थी नहीं, वो तो तेंबा बबूमा के घोड़े निकले ठीक है, जिस वजह से फट सबकी रही थी। पर उनकी क्योंकि आप फट रही थी, लेकिन बड़े थे तो वो धीरे धीरे इम्पैक्ट कम आया और वो बड़ा काम कर गए। सही में भाई, इंडिया वालों की ऐसी की तैसी हो गई। हाँ, और यही गौतम गंभीर है भाई जो बोल रहे थे कि भाई रवि शास्त्री ने किया ही क्या है।
नहीं, इन्होंने तो रवि शास्त्री को तो ये भर भर के गालियां देते हाँ, थे। भाई रवि शास्त्री ने जब ऑस्ट्रेलिया में जाकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती तो रवि शास्त्री ने ये कहा कि यार दिस फील्स लाइक मच मोर देन दी वर्ल्ड कप। हाँ। अब रवि शास्त्री 1983 के वर्ल्ड कप के विजेता भी हैं जी। रवि शास्त्री एज अ कोच वो वहां पर भी गए थे। हाँ जी। रवि शास्त्री ने ऑस्ट्रेलिया में वो वर्ल्ड सीरीज ट्रॉफी भी जीती थी जिसमें उनको ऑडी कार मिली थी। हाँ जी। अब एक आदमी अपने एक्सपीरियंस से कुछ बता रहा है, उसको बोलने दो ना भाई, जैसा जो लग रहा है। नहीं, इन्होंने अपनी जिंदगी में जीता ही क्या है? जीता वर्ल्ड कप जीता हुआ है भाई उन्होंने। अरे गौतम, पहला वर्ल्ड कप इंडिया के लिए वो जीता है। और यही होते, अगर यही गौतम गंभीर अभी कमेंटेटर पैनल में होते तो ना, आज पेल देते अब तक ये कोच को। तोड़ चुके होते कोई कोच होता। गौतम गंभीर द कमेंटेटर वुड हैव आस्क्ड फॉर गौतम गंभीर द कोच रेजिग्नेशन। हाँ, ये मिठुन मन्हास होते ना बाई चांस इंडिया के कोच, ये रोना निकाल देते गौतम गंभीर भाई। और अब नहीं, अब आके एटीट्यूड में बैठे हैं कि नहीं क्या अब फुल एटीट्यूड में बातें तो हो रही हैं कि पिच ऐसी है, इंडिया ने सही से अप्लाई नहीं किया। और रीजन क्या है? मैं तो भाई रीजन सोचकर बार बार मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरे को संभाल लियो कभी अगर मैं गिर जाऊं तो। रीजन ये है कि स्किल की प्रॉब्लम नहीं है, रीजन ये है कि टेक्निक की प्रॉब्लम नहीं है, रीजन ये है कि ये स्पिनिंग पिच की ही प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है मेंटल टफनेस की। क्योंकि नए लौंडे, क्योंकि ये जो यूट्यूबर्स है ना, ये अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए 23 साल के लड़कों को मेंटली हरास करते हैं अपनी वीडियो बना के। मेंटल टफनेस की वजह से ये नहीं। और बिल्कुल सही बात बोली चितेश्वर पुजारा ने। पुजारा ने भाई बिल्कुल धागे खोले। पुजारा ने कहा कि भाई टीम ट्रांजिशन में है, समझ में आता है। ये जब टीम ट्रांजिशन में होती है तो ऑस्ट्रेलिया जा रही है, इंग्लैंड जा रही है, वहां पर हार रही है, समझ में आता है कि नए खिलाड़ी जो आए हैं, बड़े एक्सपीरियंस खिलाड़ी चले गए, नए खिलाड़ियों को बाहर का एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए वो जब बाहर गए तो इस तरीके से नहीं खेल पाए। अबे डोमेस्टिक क्रिकेट है भाई, ये इंडिया में क्रिकेट हो रहा है, यहाँ पे कम से कम 5-5 हजार डोमेस्टिक में रन मारकर तो टीम में जगह मिल रही है। और भाई आईपीएल खेलते हैं केकेआर वाले बंदे भाई, अपने 14 में से 7 मैच के यहाँ ईडन गार्डन में खेलते हैं। और ये जितने लोग हैं भाई, ये आधी टीम केकेआर की बना रखी है। हाँ भाई, केकेआर और गौतम गंभीर है ही ना यार। अब ये तो कोई नई बात थोड़ी है। लेकिन मुझे ये बताओ कि इसमें और ये कितनी बार चलेगा? आप मुझे एक बार बताओ कि ये जो स्पिन, वैसे एक बार बताओ, ये स्पिन पिच पे खिला खिला के इन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा के करियर छोटे करा दिए। मतलब यहां पर, और आप ये देख रहे हो कि जब से गौतम गंभीर आए हैं, अगर आप टेस्ट क्रिकेट में देखो, सिर्फ एक सुनहरा दौरा है इंडिया के पास, जो कि इंडिया इंग्लैंड गई और वहां से भी जीत के नहीं आई। 2-2 से सीरीज ड्रॉ करा कर आई। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये नई नवेली टीम, ये 21-22 साल के लड़के जिनकी मेंटल टफनेस इतनी टफ नहीं है भाई, ये इंग्लैंड की पिचेस पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इंडिया में आप ऐसी पिचेस क्यों नहीं बनवा रहे हो? आप ऐसी क्यों पिच बनवा रहे हो जिसमें उनका स्पिनर और आपका बड़े से बड़ा स्पिनर सबकी स्किल बराबर हो जाए? और उनके स्पिनर तो है भी नहीं। ये हार्मर भाई पहली बार इंडिया आया है खेलने के लिए, उसकी 1000 फर्स्ट क्लास विकेट है, लेकिन भाई वो पहली बार इंडिया में आके खेल रहा है, पहली बार स्पिनिंग ट्रैक पे खेल रहा है। कोई स्पिनर आपको याद ही नहीं आएगा अफ्रीका का, इमरान ताहिर को छोड़ के। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि जब भी, और इतिहास गवा रहा है कि जब भी इस तरीके की पिचेस होती हैं ऐसी आधी अधूरी, भाई इनको तो एक बार ऑस्ट्रेलिया के माइकल क्लार्क ने 6-6 विकेट निकालकर इनको टेस्ट में नचा दिया था। तो जी, जब आपके पास ऐसी मिसालें हैं कि जब बड़े से बड़े क्रिकेटर, भाई सिंपल सी बात है, पिच ऐसी होगी कि बॉल कहीं पता ही नहीं चल रही, 150 रन से ज्यादा बन नहीं रहे किसी टीम से, 125 चेज नहीं हो रहे, लेकिन पिच में गलती नहीं, पिच में गलती नहीं, पिच में गौती भाई कह रहे पिच में, गौती भाई पहले जो शुरुआत होती है उसमें डिफिकल्टी होती है। अरे एज एन ओपनर आप तो ऐसी बातें कर रहे हो कि आपने सारे बार जब भी आप खेले, वो जो पिच की जो शुरुआती डिफिकल्टी है, ये सबको, जब ये सारा का सारा ये ज्ञान की प्राप्ति सबको रिटायर होने के बाद कैसे मिलती है? भाई रिटायर होते एकदम से ऐसे लगता है भाई एनलाइटनमेंट हो गई ये है। भाई बाहर से तो आसान ही लग रही थी, तो जब हम बोलते हैं कि बाहर से आसान लग रही थी, तो तुमने क्रिकेट कहाँ खेला है? हाँ, तुमको बड़ा पता है क्रिकेट के बारे में, बड़ा पता है। तो आप मुझे ये बताइए ना भाई कि ऐसी पिचेस पर जिसमें टीम इंडिया के बैट्समैन, बॉलर, और उसके बाद एक ही बात, आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे मजा आता, एक आदमी वहां पर नोट करता कि किसने कितने विकेट लिए हैं। अच्छा, बुमराह ने 5 लिए हैं, इसने इतने लिए हैं, गिन कर और टोटल जी फास्ट बॉलर के हो रहे हैं 16,
स्पिनर के हो रहे हैं 22। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस गौतम गंभीर ने कॉन्फिडेंस के साथ इस झूठ पर निकाल दी कि भाई इस मैच में फास्ट बॉलर से स्पिनर से ज्यादा विकेट लिए। हाँ, दिस इज एग्जैक्टली द पिच वी वांटेड। हाँ, और क्यूरेटर का तो मैं थैंक यू करना चाहता हूं, क्यूरेटर का वो पिच दी। अरे क्यूरेटर ने वो पिच दे दी जो आप चाहते थे, तो उस पिच पे ढंग से खेल के दिखाओ ना भाई। और इतनी ही आग थी, इतना ही सब कुछ था। मुझे आप ये तो बताएं, अब आप ये कहेंगे कि यार ये जिस तरीके से एप्लीकेशन नहीं थी, तो ये जो एप्लीकेशन है ये लिख क्यों नहीं पा रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच, दूसरा टेस्ट मैच, और मैं सही बता रहा हूँ, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच याद कर ले, वहां पर तो बॉल हिल रही थी जब इंडिया 50 पे ऑल आउट हुआ। हाँ भाई, 50 भी नहीं बने शायद, 49। यार इतना तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि 50 पर हुआ। 50 मुझे भी पता है स्कोर तो यार कम हुए थे, 50 बने जब, तो सही। मैंने कहा कि थोड़ा सा रिस्पेक्ट डाल देता हूँ। भाई न्यूजीलैंड के 3 हार, उसके बाद वेस्ट इंडीज से 2 जीत, फिर अफ्रीका से फिर हार। तो डोमेस्टिक का हाल है, इसके बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी तो वो भी हार, इंग्लैंड में भी ड्रॉ। तो डोमेस्टिक गेम्स में 6 गेम्स हुई हैं पिछली, जिसमें से 4 इंडिया हारी है, 2 जीती है वेस्ट इंडीज। दैट्स इट भाई। नहीं, इस बीच में हम शायद बांग्लादेश से भी जीते हैं। अच्छा, तो अब वही तो बात है यार, अब ये पाकिस्तान जैसा देश होता तालियां बजाता, ओ हम इसको हरा लिया, जिम्बाब्वे को हरा लिया, इसको हरा लिया। भाई इंडिया की टीम, इंडिया के फैंस माफ नहीं करेंगे। ना इंडिया के फैंस को चाहिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। गौती भाई ये फालतू की गोटियां, वो गधा चाहिए हमें भाई। और वो जो गधा जिसकी जब तुम इज्जत नहीं करा करते थे, तब वो विराट कोहली और रवि शास्त्री के पास होता था, जिनके हाथ, जिनको तुम कहते थे अरे ये तो ऐसे हैं, वैसे हैं, कैसे हैं, सब उन्होंने सब कुछ हासिल किया। वो भी ईशांत शर्मा, उमेश यादव और शमी के साथ। आपने यहाँ पर आप ऑलराउंडरों की टीम बनाए जा रहे हो। चलो मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर आपके जो ऑलराउंडर हैं वो बाकी जो आपके बैट्समैन हैं उनसे बढ़िया हैं, मुझे उसमें कोई दिक्कत चलो बढ़िया खेला। मैं वॉशिंगटन सुंदर के डिसीजन को लेके तो मैं ओके हूँ भाई, उसने साई सुदर्शन से बढ़िया खेल लिया, कोई दिक्कत नहीं, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। पर आप मुझे ये तो बताएं कि इस तरीके की घटिया पिच देने का मतलब क्या है? आप उन लोगों से आप चाहते क्या हो? आप मैच जीत, ये कौन सी स्ट्रेंथ है टीम इंडिया की? एक ऐसा तो प्लेयर बताओ जो स्पिन का बहुत ही बड़ा मारने वाला हो। भाई या तो आपने टीम में रजत पाटीदार खिला रखा हो, श्रेयस अय्यर खिला रखा हो, नहीं मैं कह रहा हूँ स्पिन पर आपने बढ़िया एक टेस्ट मैच जिसमें आपने देखा हो, सरफराज को आपने देखा कि आप कुछ ऐसा, ऑल्दो सरफराज भी चलो ये कहेंगे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं चले थे, पर भाई जिस न्यूजीलैंड के खिलाफ कोई नहीं चला था उसमें भी 150 मारे थे सरफराज ने। उसमें भी 150 मारा सरफराज ने। तो ये जो फालतू की बातें हैं गौतम गंभीर साहब की कि ये हो गया वो हो गया, ये मैं तो नहीं मानता इस पिच को। और इतना झूठ कसम से, मतलब किसी को ना भी पता चले तो पता चल जाए कि आप पॉलिटिशियन रह चुके हो। और स्ट्रेट फेस से झूठ बोल रहा है। उसके बाद कहते हैं भाई हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे ध्यान नहीं देते हैं। और इससे पहले मतलब हर चीज में इस आदमी को उंगली इतनी करनी है। मैं तो चाहता हूं कि ऋतिक रोशन की अगर 6 उंगलियां इनकी भी गिननी चाहिए, क्योंकि एक आधा उंगली तो ये गान में करते रहते हैं, दे के रखते हैं। आप गिनो तो यार, वहां से आए, ऑस्ट्रेलिया से आए, ठीक है, T20 सीरीज जीत कर आए, वनडे की सीरीज पीछे रह गई, बात हुई वनडे सीरीज की। मैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, अगर ऐसी कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है जो जिता ना सके, मैं उसको वो ठीक नहीं समझता। और मैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बारे में बात भी नहीं करना चाहता। मैं ऐसी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस किसी काम की नहीं है, हमें सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो शुभमन गिल, जो कप्तान को आपने इतना सेलिब्रेट किया, इंग्लैंड में उन्होंने 700 से ज्यादा रन मारे, या सिराज को इतना सेलिब्रेट किया हमने कि हाँ उन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करी, उस सीरीज में वो सीरीज जिता कर लाए हैं वो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी? नहीं, ड्रॉ ही हुई है ना, ड्रॉ है, जीते तो नहीं नाम नहीं। पर फिर उसके बाद तब तो आप सेलिब्रेट कर रहे थे, आपका करियर बच गया गौती भाई। He ticks all the boxes। शुभमन के कैपेबिलिटीज पे किसी को दिक्कत ही नहीं है, किसी को कोई दो राय नहीं है। शुभमन गिल तो सबसे बढ़िया बंदा है। शुभमन आपने 20 बार बोल दिया। नए लड़के हम ड्रॉ करा कर आए, ये करा कर आए, वो करा कर आए, ठीक है। हम वनडे सीरीज हारे, मैं ये कह रहा हूं वनडे सीरीज 2-1 से हारे हम। मुझे बता तो दो, मैच का मुजरिम आप ही बता दो। मार्क्स तो आपको देने पसंद नहीं है, मैच का मुजरिम बता दो आप। नहीं, ये तो कहते हैं ना टीम हारती है जीतती है। टीम हारती है या जीतती है, तो उस टीम का जो कप्तान था शुभमन गिल, वो क्या कर रहा था भाई? भाई मुझे बताओ कि क्या बात कर रहे हैं, पूरे 45 रन मारे हैं यार, मतलब 3 मैचों में। शुभमन गिल का ये रोस्ट वीडियो नहीं है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि उन 3 मैच की सीरीज में, जिसमें 2 मैच में विराट कोहली अपना खाता भी नहीं खोल पाया, सीरीज के बाद विराट कोहली के ज्यादा रन शुभमन गिल से।
हाँ, और जो ऑल फॉर्मेट प्लेयर है, ऑल फॉर्मेट हर जगह खेलते हैं। शुभमन गिल के पास कोई मैच के एक्सपीरियंस की कमी नहीं है, वो सब चीजें खेलते हैं। हाँ। वो घर में भी खेल लेते हैं। वो खेलते ही होंगे, मेरा कहना है। वो बुक क्रिकेट भी खेला, खाली बैठा हुआ है अभी भी, कह रहे हैं हॉस्पिटल में भी बुक क्रिकेट खेल रहा है वो। ठीक है ना, ये जी 6 आ गए, ये जी 8 आ गए। देख नहीं पा रहा ना, यहाँ बुक यहाँ रखकर यहाँ गर्दन में तो उड़ाना चाहिए। हमारी गर्दन भी ठीक रहे, भगवान करे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि किसी की गर्दन पर तो ये छुरी चलनी चाहिए अगर इंडियन क्रिकेट का ये हालत हो रखी है। तो भाई गर्दन पे छुरी चलाने के लिए कोहली और वो है नहीं ना रोहित, तो गौतम गंभीर किस पे इल्जाम डाले? अब किस पर इल्जाम डाले? अब किसी पे नहीं डालते, टीम पे सरफराज को भी टीम से बाहर निकाल दिया। हाँ, तो भाई गौती भाई जिस पे आप इल्जाम डाल सकते थे, अगर उन सबको बाहर कर दोगे तो इल्जाम तो आप ही पे आएगा ना। हाँ, तो गौती भाई हर्षित राणा को भी बाहर कर दिया। हर्षित राणा भी नहीं है, कम से कम हर्षित राणा होता उस पे डाल देते। कम से कम एक आदमी तो रखा हुआ था आपने कि सारी की सारी मुझे गाली मत दो, इसे दो, ये आ जाए आगे, इसको दो आप जितनी भी देनी है। पर अब तो हर्षित राणा भी नहीं थे इसमें। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर बैट्समैन में अब ये कह रहे हैं कि ऋषभ पंत ने अपना नेचुरल खेल दिखाया। अक्षर पटेल के ऊपर ये था कि भाई वो लेफ्ट आर्मर था, तो लेफ्ट आर्मर को, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन को टेक ऑन करना चाहिए था। 125 रन नहीं बने गौतम भाई, और ये पहली बार हो रहा होता तो हमें फिर भी समझ में आता। ये बार बार ऐसी माइंड फील्ड पर बैठा कर नचा देते हो यार हमारे बैट्समैन को। हाँ, यशस्वी नहीं खेल पाते इस चक्कर में। फिर अच्छा अभी कह देंगे ना, देखा यशस्वी को मैंने मौका दिया, यशस्वी टेस्ट में नहीं खेल पा रहा, अब मैं उसको T20 में कैसे लाऊं? क्यों मौका दूं उसको? वहाँ शुभमन खेलना चाहिए, शुभमन बहुत बढ़िया है वहाँ पे। शुभमन के वो तो गले में दर्द हो गया, नहीं तो 250 रन मारता अकेला। गौती भाई आप जाके डोमेस्टिक की कोचिंग करो पहले। हाँ, जाओ रणजी में कोच बनो पहले जाके, उसके बाद इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि करनी चाहिए उनको। बीच में जब भी मौका मिले उनको डोमेस्टिक मैचेस की कोचिंग करनी चाहिए। आईपीएल में तो चले जाते हैं। अच्छा, आईपीएल में नहीं जा पाते ना, अब कहीं नहीं जा पाते अब। हाँ। लेकिन यार ये बात है ना, मतलब गौतम भाई को भी ये पता होगा कि हम गौतम भाई की बड़ी तारीफ करते हैं, बड़े दिल से चाहते हैं, अच्छे आदमी भी हैं, और मुझे ये भी लगता है कि उनका जो दिल है वो तो सही जगह पर है, पर मैं दिमाग के बारे में ये बात नहीं कह पा रहा हूँ। दिमाग खराब है आप कह रहे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो शायद सही जगह पर नहीं पहुंच पा रहा है यार, सेट नहीं हो पा रहा है। मुझे ये बताओ कि ऐसी पिचेस पर जिसमें हमारे प्लेयर ना, तेरी ऐसी की तैसी बाबर आजम, चल यहाँ से। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसी पिचेस पर नाचते रहेंगे हमारे प्लेयर, तो ये किसके लिए अच्छा है? डांस इंडिया डांस थोड़ी कराना है उनसे। अब क्या ग्रैंड सैल्यूट दादा आ जाए वहां पे। मतलब आप ये सोचिए ना, अगर टीम इंडिया के जो बैट्समैन है वो बैटिंग ही नहीं कर पाएंगे, 50-50 रन सबसे हाईएस्ट स्कोर होगा। हाँ। आप मुझे बताओ, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की पिचेस वैसी नहीं खेलने देती बैट्समैन को। वहां हम खेल नहीं पाते क्योंकि वो मुश्किल पिचेस है। इंडिया की पिचेस आप मुश्किल बना दो, अब हम यहाँ नहीं खेल पाएंगे क्योंकि ये मुश्किल पिचे हैं। ये करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या? हाँ, बेचारे प्लेयर्स की भी गलती नहीं। कह रहे अब क्या करे भाई, बॉलर्स को कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो विकेटें निकाल रहे हैं। वो तो विकेट निकालेंगे ही। बॉलर्स ने भाई 123 के उस पे टोटल पे 123 का टारगेट, इससे छोटा टारगेट क्या दे बॉलर्स भाई? और वो कह रहे बॉलिंग यूनिट की गलती नहीं है। वो कह रहे बॉलर गलती किसी की भी नहीं है। आप कह रहे गलती तो पूरी टीम की है। बॉलर्स का काम है बैटिंग करना, जब उनको बैटिंग दी जाए तो। बताओ, कह रहे तेरा काम बॉलिंग नहीं है, तुझे बैटिंग करनी है जब तुझे बैटिंग मिल रही है तो। बॉलर कह रहा मेरा काम क्या है, मैं इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ? अभी तो ये कह रहा था पीछे कि मुझे विकेट लेनी है। अब मैंने विकेट ले दी तो कह रहा अब तेरे को रन भी मारने। रन मारने तो तेरे को बाकी के भी रन तुझे ही मारने। अरे तो भाई रन मारने तो बैट्समैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जो आपका नहीं। और इन पिचेस का कोई जवाब अभी तक निकल के नहीं आया, क्योंकि जब पिच के सवाल थे तो गौतम भाई ने बड़ी आसानी से ये बोल दिया कि इस पिच पर फास्ट बॉलर्स ने ज्यादा विकेट लिए हैं, जो कि बिल्कुल झूठ है। बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ बोल दिया। फैक्चुअली गलत हो आप गौती भाई। अब मुझे बताओ कि अगर यही सवाल दोबारा पूछा जाएगा तो आपका टेक 2 में आंसर क्या होगा? टेक 1 तो गलत हो गया आपका। Would you like to rephrase your statement, गौती भाई? गौती भाई तो बताएं पहले कि ये पिच किसके लिए है, इस पिच से किसका फायदा हो रहा है, कौन इस पिच पे रन बनाएगा? और इस पिच पर ऐसे ही खेलते रहेंगे तो WTC का सपना क्या सपना रह जाएगा। हाँ यार सही में, अब तो ये भी सीरीज ड्रॉ ही हो सकती है, मैक्स टू मैक्सिमम। तो पहली जो सीरीज थी वो हमने ड्रॉ करा दी, दूसरी जीत लिया, अब ये मैक्सिमम ड्रॉ हो सकता है हार भी जाए, क्लीन स्वीप। हाँ, अगर अभी तो भाई गुवाहाटी में है वो। हाँ। गुवाहाटी में सोच, स्पिनिंग ट्रैक नहीं, इन्होंने फास्ट बॉलर ट्रैक बना दिया। तो प्लेयर परेशान के भाई कहां से निकल रही है बॉल। अभी रबाडा वापस आएगा, उसमें रबाडा आ जाएगा, लो और देवदत्त पडिक्कल आ जाएगा शुभमन की जगह। वो तो चल बराबर ही रन मारेंगे,
क्या पता आपने तो बिल्कुल ही, शुभमन गिल बेचारा टेस्ट में तो रन मार ही रहा था। नहीं, हाँ तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस फॉर्म में देवदत्त पडिक्कल है वो उसमें बराबर ही रन मारेगा। हाँ, वो भी 700 रन मार सकता है। 700 रन मार दे। कम क्यों समझ रहे हो देवदत्त पडिक्कल को? मैं चाहता हूँ 1000 रन मारे देवदत्त पडिक्कल एक ही मैच में। एक ही मैच में? सपने से बता कब जगाऊं, कितने बजे का अलार्म लगाना है? 1000 भाई पागल कर देगा वैसे देवदत्त पडिक्कल। हाँ बिल्कुल रो देंगे लोग अगर देवदत्त पडिक्कल ने तो हम अभी भी रहे हैं। 125 भाई, मेरा बचपन इस ट्रॉमा में निकला है कि टीम इंडिया एक बार 120 चेज नहीं कर पाई थी सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में। ओह शिट, मेरा बचपन का ट्रॉमा है वो। 96 की बात है वो, 96 या 97 की, सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में। अगर मुझे सही याद है तो वो पोर्ट ऑफ स्पेन में वो टेस्ट मैच था। वहां पर 120 रन बनाने थे यार टीम इंडिया को। चौथी पारी में वेस्ट इंडीज में जीतना बड़ी बात होती थी। अभी आप कह रहे हो पोर्ट ऑफ स्पेन में था। हाँ। तो पोर्ट ऑफ स्पेन में नहीं है। पागल है क्या? वेस्ट इंडीज में पोर्ट ऑफ स्पेन। पोर्ट ऑफ स्पेन है तो ये वेस्ट इंडीज में क्यों होगा? अरे स्पेन वाले पोर्ट बनाकर चले गए। तो नाम नहीं बदला वहां, यहाँ पे नाम बदले जा रहे हैं हम। साउथ अफ्रीका में पोर्ट एलिजाबेथ है तो वो क्या एलिजाबेथ ने बनाया है पोर्ट? बनाकर चली गई वो इंग्लैंड, मर गई वहां पर। अरे यार बेचारी हमें 95 साल की थी। अच्छा उनका बेटा भी कह रहा है यार तब से मैं प्रिंस ही हूँ, 60 साल का प्रिंस हो नहीं गया, बन पाया। कभी तो किंग बनूंगा। आप देख रहे हो कि हम कहां से कहां जा रहे हैं। मुद्दा तो ये है कि टीम इंडिया हार रही है और उस हार को अब बचाना है। अब तो बचाना है भाई। तो वो मुझे लगता है वक्त आ गया है, वक्त आ गया। शक्तिमान को बुला। शक्तिमान भी भाई उनका दिमाग भी उसी जगह पे जहाँ गौतम गंभीर का है। फक 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 वो भी कुछ भी बोले जा रहे हैं, रणवीर सिंह नहीं बन सकता अगले शक्तिमान। अच्छा वो वाली बात कर रहे हो आप। हाँ, ये पर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यार अब टीम इंडिया किस तरीके की पिच बनानी चाहिए। क्या ये जब पिच बनाने पर आते हैं तो ऐसी अहमदाबाद की ऐसी पिच बनाते हैं जिस पर सारे प्लेयर बैटिंग ही करते रह जाते हैं। 240 मारे और ऑस्ट्रेलिया वाले जीत जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले उसमें हम जो पिच में अपनी तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं वहां सामने वाले पता नहीं कैसे तो बैटर आपको ये समझ में नहीं आ रहा। पिच जब पूछे कि कैसी बनाऊं तो कह रहे जैसी तेरी इच्छा। जैसे कई बार आप ढाबे पे जाते हो, ढाबे में पूछता है बताओ मैं क्या करूं यार। हाँ। जो बेस्ट हो तेरा वो ले आ तू, जो ताजा हो वो ले आ, तो अपना स्पेशल जो तू पिच ठीक बना सकता हो वो बना दे। मेरी मत सुन तू। भाई मैं तो यही देख रहा था, देखो गौतम गंभीर ने ट्वीट किया हुआ है। हाँ। 7 जनवरी 2023 में। हाँ। कह रहा व्हाट अ नॉक सूर्य कुमार यादव, टाइम टू पुट हिम इन टेस्ट क्रिकेट। जो बंदा कह रहा है कि सूर्य कुमार यादव को टेस्ट में ले आओ, वो टेस्ट 2023 में कहा था ना। तब तक कोच नहीं थे। तब तक वो कोच नहीं थे। अगर वो कोच नहीं होते वो मैं बता रहा हूँ वो गाना बजा देते। गाना सबका गाना राहुल द्रविड़ का गाना सबका बजाते भाई वो। हाँ। छोड़ते नहीं, लेकिन किसी को नहीं छोड़ते। लेकिन अब क्योंकि वो खुद कोच है तो उनका कहना है कि यहाँ पर फास्ट बॉलर्स ने ज्यादा विकेट लिए। झूठ बोल दूंगा। झूठ बोल दूं। क्या रे भाई मैं तो पॉलिटिशियन हूँ। हाँ। मेरा कौन सा कोई फैक्ट चेक कर रहा है और कर रहा है तो मैं बोल दूंगा झूठ। अरे ये तो लाइव टेलीकास्ट होता है सर मैच। हम तो पता लगा लेंगे। कह रहे मैंने फास्ट बॉलर्स ने ज्यादा विकेट लिए। हाँ। बोले इसको मैं स्पिनर मानता ही नहीं। ये है ही नहीं। बोले कि इसने भी तो लिए। बोले मैं इसे स्पिनर नहीं मानता। वो हार्मर जो है वो पेसर ही था। पेसर ही था। हाँ तुम्हें नहीं पता। पेसर में भी लास्ट में हार होता है, हार्मर में हार्मर। पर गौतम गंभीर का कोई लॉजिक अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वो प्लीज आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये भी बताइए कि मेरी जो टीम इंडिया है वो दोबारा से भारत में रहकर टेस्ट मैच कैसे जीतेगी जी। हाँ भाई कोई ये जब अच्छी टीमों के खिलाफ भी दोबारा से वो कैसा स्वर्णिम दौर कैसे आएगा कि बाकी की टीम जब यहाँ पर आए तो जो पिच गीली हो वो पिच वाला नहीं उनकी वजह से गीली हो रही हो वो पिच के, वो पिच को देखकर ही गीली हो जाए उनकी। हाँ। ये सोचकर कि टीम इंडिया के सामने हम इंडिया में कैसे टिकेंगे। हाँ। पीली हो जाए उनकी। या। लेकिन भाई जर्सी उनकी पीली हो जाए। लेकिन भाई इस टाइम तो बड़ा बुरा हाल है। और सच पूछो तो ना सिर्फ मेरी कुर्सी थोड़ी सी मेरी भी लाल है। अच्छा नहीं मतलब मैं तो डिस्प्रेशन में हूँ। मैं भी डिस्प्रेशन में हूँ। आप बताइए कि गौतम भाई का क्या करना चाहिए और उनके एक्सप्लेनेशंस आपको कितने समझ में आ रहे हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही है। मेरा नाम है चयन रस्तोगी। मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं स्विच।